राजा मेरा। दंडम दंडम दंडम। ए, मेरा नाम दंडम नहीं है, मेरा नाम सिंघम है, दंडम वंडम नहीं। तू ही दंडम है, तेरा नाम ही दंडम है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं दंडम नहीं सिंघम हूँ, समझी ना? तेरा नाम दंडम है, पूरे गांव को पता है, और मैं भी दंडम बोलूंगी। टेक तू। दंडम दंडम दंडम। चल जा शिमला मिर्च कहीं की। चल जा दंडम दंडम दंडम। ए, रुक, तेरी तो बताता हूँ मैं, रुक। शिमला मिर्च। ओ बाप रे। क्या होगा? तेरी इतनी हिम्मत? हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालता है? समझता क्या अपने आपको? बच जाएगा तू। हमारे घर की इज्जत से खेलेगा? देखिए, तुम जैसे छोटे लोगों को कितनी भी इज्जत दो, लेकिन वो अपनी औकात दिखाई देते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात, दिखा दी ना अपनी औकात। इधर आओ। मैंने मामा से पहले ही बोला था, ऐसे आवारा लड़के को नौकरी पे मत रखो, लेकिन वो माने नहीं। और तूने अपनी औकात दिखा दी। दिखा, हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालेगा, घर की इज्जत पे हाथ डालेगा। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मत मारो साहब, साहब मत मारो। तू हट, हट यहाँ से, हट यहाँ से। सिंघम, हमारी इज्जत पे। मुझसे गलती से हो गया भैया। तुम उसकी तरफदारी मत करो। ये हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालेगा और बच जाएगा, ऐसा सोचा कैसे? चल उठ, निकल यहाँ से, चुपचाप ये गांव छोड़कर चला जा, नहीं तो यहीं गाड़ कर रख दूंगा तुझे। चला जा यहाँ से, निकल। इसके बाद अगर तू गांव में दिखाई दिया तो वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निकल यहाँ से। अंदर जा तू, जाओ अंदर। यार कैसा है तू? जय कुड़ी के भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम लोग जल्दी आ जाओ यार। ठीक है यार, मैं आता हूँ। भाई, अगर उस दिन मैंने गाड़ी चलाई होती तो उस लड़के को और विलास ठाकुर को दोनों को उठा दिया होता भाई। हाँ, जिंदा नहीं बचते। अगर उसको उड़ा देते तो जायदाद नहीं मिलती, अभी तो मिल रही है ना। ठीक है बस कर, ये बता वो किस लिए मित्तू को मारा? वो कैसा व्यापारी है भाई? लड़ाई करने वाले बकरे में और काट कर खाने वाले बकरे में फर्क ही नहीं पता उसको। कसाई के भाव में बकरा बेच रहा है भाई। मैंने उसको 60,000 रुपया बोला, उसमें भी नहीं माना वो भाई। नहीं मान रहा था इसलिए 2 लाफा दिया। भाई 2 मैच खेलेंगे तो ही वो पैसा आ जाएगा। सिंधी लड़कों से सौदा करके कोई फायदा नहीं है भाई। पापा ने क्या बोला था? कुछ दिनों के लिए मुकाबला नहीं होना चाहिए, बोला था ना। तू एक काम कर, तू सारे बकरों को जाकर ट्रेनिंग दे। ठीक है भाई। भाई पूरे गांव से पूछ लिया, विलास ठाकुर ने अपने गांव से बकरा नहीं मंगाया, बाहर से मंगवाया भाई। भाई देखो ना बकरा कैसा है। हाँ बोलिए ना भाई, बकरे की बिरयानी बना देंगे। आप अंदर जाकर देख लीजिए, साहब अंदर होंगे। हाँ ठीक है भाई, आप जाइए। सिंघम कितने बड़े घर में सेटल हुआ, देखना यार। हाँ यार, बड़ा आदमी है रे, कैसा भी हो अपने लवर के घर में पहुंच गया ना यार। वो नसीब वाला है। मेरे जीवन में भी एक आई थी, सिर्फ आंखों में प्यार हुआ, हाथ में कभी नहीं आई, सीमा के पार चली गई। इधर आना। क्या हुआ? हमारा सिंघम कहाँ है? लेकिन तुम लोग कौन हो? हम कौन है पूछ रहा है। हट रे। कौन हो तुम लोग? सिंघम के आदमी है। सिंघम के आदमी? सिंघम के आदमी? क्या हुआ भैया? कौन है ये सिंघम? रुक जाओ, कौन है ये सिंघम? सुब्बाराव, छोड़ो मामा, रुक जाओ। सुब्बाराव, पागल हो गए, क्यों उनको मार रहे हो? नहीं बताएगा कौन है ये सिंघम? रुको, बताना। रुक जाओ सुब्बाराव, मामा छोड़ो, क्या कर रहे हो? वो परदेशी लड़का उस दिन जयकुड़ी को अपनी गाड़ी पे बिठा के ले गया, मैंने देखा। उस दिन इसी जगह पर इसका दुपट्टा खींच के सबके सामने अपमान किया। इन बाहरी लड़कों को भेज के हमारे घर में छानबीन कर रहा है। कहता सिंघम के आदमी है। सिंघम बहुत बड़ा तीर है क्या? सिंघम बोल रहा है। सिंघम? सिंघम कौन है पता है तुमको? सिंघम अपने काली का बेटा है।
सिंघम अपने काली का बेटा है। अरे ये तो अपने काली का बेटा है। सिंघम अपने काली का बेटा है। सिंघम अपने काली का बेटा है। साहब अपना बकरा गायब है साहब, कोई चोरी करके ले गया साहब, पता नहीं कौन ले गया। ए, पागल हो गया क्या तू? आखिरी वक्त में बकरा गायब हो गया, जा जाकर ढूंढ। जाके ढूंढ। ठीक है साहब। मामा ये किसी की चाल है मामा। साहब मैं एक बात बोलता हूँ, गलत मत समझिएगा। वो मुन्ना पांडे ही अपने बकरे को अगवा करके ले गया होगा, इसलिए हम लोग ये चुनौती वापस ले लेते हैं। वापस ले लेंगे तो इस गांव का लफड़ा ठीक हो जाएगा क्या? या बकरा गायब हो गया बोल देंगे तो संगरी हमारी बात पर यकीन कर लेगा? एक अच्छाई करने में एक बुराई आती ही है। श्री राम और हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों को भी बहुत सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। अगर दिल में सच्चाई हो तो भगवान का साथ जरूर मिलता है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता। बकरों का मुकाबला होगा, उसके जैसा ही एक और बकरा अखाड़े में उतरेगा। हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। मंदिर का द्वार खुलेगा और त्योहार भी होगा। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और माताओं, ये मुकाबला बिल्कुल ही अलग मुकाबला होगा। अब तक होने वाले मुकाबले बहादुरी से और खेल से संबंधित थे, लेकिन ये मुकाबला हमारे गांव के वजूद को स्थापित करने के लिए है, क्योंकि हमारे गांव के जो प्रमुख लोग हैं, बेला पंडित तेवर का परिवार और बाकी सभी तेवर परिवार, उनके बीच में होने वाला है ये मुकाबला। अरे आ भाई सब लोग, अरे माला डालो, माला पहनाओ, माला पहनाओ। आपका स्वागत है। आइए भाई, आइए। आपके आने से ये गांव के लोग कितने खुश हुए हैं। जब आप यहाँ नहीं थे तो ये लोग बहुत दुखी रहते थे। अब आपके आने से आप देखना, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल भाई। ए लिंगम, याद है ना वो पहले की बात? गांव के लोगों ने मायन को मारकर खत्म किया। उस समय ही गांव को जलाकर राख कर देना था। गांव का समय अच्छा था कि मैं जेल चला गया, पर बुरा वक्त आ चुका है, मैं छूट कर आ गया हूँ। ये मुकाबला इन दोनों महान लोगों के बीच में है, और आप सब भी जानते हैं कि ये मुकाबला किसके पक्ष में होगा। ये बता लिंगम, तुझे तो उम्र कैद हो गई थी ना, तो तू बाहर कैसे निकल गया? अरे वो क्या है कि ये कैसे आ गया? क्यों मीनाक्षी, तुझे 18 साल तक बंद करके रख दिया। तुझे यहाँ पर बंद करके रखा और मुझे जेल में बंद करके रख दिया था। मेरे ताले को कानून ने खोल दिया, लेकिन तुम्हारे ताले को तुम खुद भी नहीं खोल सकते। पूरे गांव के लोग नहीं खोल पाएंगे। मुझे मिलने वाली आजादी तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगी। तू जिस गांव को सुरक्षा देती है, उस गांव को मैं मिटाने आया हूँ। इतने साल जेल में तपस्या करके मैं इस गांव को शमशान बनाने आया हूँ। तुम सबको वर देती हो ना, मैं तुम्हें वर देता हूँ। कामाक्षी में जब मैं अंदर था तब तुम सुरक्षित थी, अब मैं बाहर आ गया हूँ, तुम सुरक्षित नहीं हो। जो एक बार सोच लेता हूँ उससे पीछे नहीं हटता हूँ। कामाक्षी से मैं सुधर कर नहीं आया हूँ, तुझे सुधारने आया हूँ। मेरी बहन वीरमयी हारेगी या फिर जीतेगी, वो मंदिर खोलने के लिए सहमति दे देगी। मैं उसके लिए जगह नहीं देने वाला। ए लिंगम, जहाँ मेरा पहला पैर पड़ेगा वहाँ सिर्फ धूल नहीं उड़ेगी, खून के छींटे उड़ेंगे। और जब मैं हाथ घुमाकर चलूंगा तो लाशें लटकेंगी। पूरा का पूरा गांव शमशान भूमि बन जाएगा और हमारे दुश्मन मिट जाएंगे। चलो जाओ। चलो भाई, चलो रे, देखते ही पता चलेगा हमारे बारे में। चलो। भाई रुको एक मिनट, आपसे बात करनी है। तेरा चाचा कारो पांडी आ गया है यार, उसकी वजह से गांव में पूरा दंगा फसाद होने वाला है। 18 साल के बाद मैं अभी अपनी बीवी को दोबारा ले जाने आया हूँ। अब फिर से ये नया लफड़ा। पूरे गांव पर राज करने वाली अपनी कामाक्षी को एक दुश्मन के रूप में देख के बात करता है भाई। गांव को नष्ट करने के लिए, 18 साल का बदला लेने के लिए आया है। हाँ भाई, गांव को शमशान बनाने आया है।
ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग मंदिर में जाके बैठो, मैं अपने चाचा से बात करके आता हूँ। आओ भाई तुम जरा गाड़ी में बैठो। ठीक है भाई। राजेंद्र। हाँ भाई। जैसे गोरा भाई ने बताया, गांव में एक भी मक्खी और चींटी नहीं रहना चाहिए। मक्खी मुंगी भी नहीं रहनी चाहिए भाई। पूरा गांव नष्ट होने पर हमारा क्या फायदा होगा? अरे उसका एक कारण है यार। दंगा फसाद खत्म होने दे। कारण मैं बताऊंगा बाद में। उससे पहले विलास ठाकुर की पोती को मार दो। ऐसे उसके घर में सिंघम नाम का एक लड़का काम करता है ना। अरे वही यार, काली का लड़का, उसे भी मार दो। भाई गोरा भाई ने ही दंगा फसाद करने के लिए बोला था ना, उसके लिए क्यों वेल्ला पांडे तेवर की पोती लड़की को मार गिराने के लिए बोल रही थी? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। ठीक है भाई। वो पास के गांव में सुंदरम के साथ ही ठहरा हुआ है। दोनों का खून करके मुझे खबर दो। हाँ बोलता हूँ भाई। अपने आप दंगा फसाद फैल जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग के आ रही है? दीदी, जया दीदी के घर पे जो काम करते हैं ना, वो ना सिंघम को मारने के लिए, वो ना गोरा पांडे के आदमी और सिंघम बात कर रहे थे दीदी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, सच में दीदी। हाँ, मैं भी वहीं पर था। लिंगम बोला तो कर देगा, कैसे भी हमें जाके बचाना होगा। तू बगीचे में सिंघम के पास जा, मैं सुंदरम के पास जाती हूँ। सबको बुलाते हैं, उन लोगों को बचाना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? गाँव में दंगा हो गया। क्या दंगा हो गया? हाँ भाई दंगा हो गया है। आप चलिए, मैं अभी जाके आता हूँ। इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। बोल भाई। जैसा तूने कहा था, पूरा गांव जल रहा है। इधर गया वो? पता नहीं, यही कहीं होगा, देखते हैं। चलो चलो चलो। कहाँ गया? चलो तो चलो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, आ जाओ।
उधर देख, उधर जा। तुम यहाँ छुपो। ए सुन, इधर आ, इधर आ, आजा। चलो आओ। पीछे पीछे पीछे। अरे बताओ ना क्या बात है। चुप हो जाओ थोड़ी देर। क्या है? मैं कह रहा हूँ चुप, बिल्कुल चुप। सुनो, तुम यहीं पर रुकना, मैं आता हूँ। हाँ? सुनो, अरे कहाँ गए? इधर देखते। पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ गई है। चल इधर ही कहीं होगी, चल देखते हैं। छोड़ मेरा, मैंने कहा छोड़, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। हाँ? ये कहाँ गई? यहीं पर रुकने को बोला था, ये कहाँ चली गई? उफ, हे भगवान। ए मेरा हाथ छोड़। सांगली, बिना वजह झगड़े को बड़ा मत बना सांगली। मेरा कहना मान। सुन, तुम्हारी दादी ने जो गलती की थी उसकी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार गांव से अलग हो गया। अब तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार खत्म नहीं होना चाहिए। मेरे पास मत आना, मेरा कहना मान।
ये जया कैसे की बात है? कुछ अनहोनी हो गई है। अरे कैसे हुआ ये सब? जया तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम लोग जाओ, मैं देखूंगी ये सब कैसे हुआ। हाँ? जाओ अभी जाओ। अच्छा हुआ गांव में किसी ने देखा नहीं। अगर कोई देख लेता तो दोनों परिवार के बीच में खून खराबा हो जाता। ये मुझे दे दे बेटी, कोई देख लेगा बेटी। मेरा कहना मान, चाकू को मुझे दे दे बेटी। बेटी जया, संगली को तूने मारा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये तेरी समस्या नहीं है, इसमें गांव की समस्या भी मिली हुई है।